पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने एक तहलका खेज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरहदें जो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। आप सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान अगर पहले उनके सामने आंखें निकाल के खड़ा होता था तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की, अगर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो आज पाकिस्तान लेटा हुआ है। और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के बिगड़ते जा रहे हालात के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका देश है। अपने जिहादी माइंडसेट की वजह से पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा जिहादी ताकतों को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाई है। और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद तो हो गई, पर साथ ही में पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान अकेला थकेला हो चुका है। इसके साथ ही भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते आज इतने खराब हो चुके हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान ये खौफ में जी रहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत का हमला झेल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतें कुछ ऐसी है कि आज उसके रिश्ते अफगानिस्तान के साथ भी इतने ही खराब है कि वह अफगानिस्तान भी कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आज की तारीख में अफगानिस्तान की बॉर्डर पे तालिबानी पाकिस्तान के सैनिकों को लगातार मारते जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आज हर तरह से घिर चुका है और अपनी पूरी तरह की बर्बादी का इंतजार कर रहा है। इस विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। चुगनी पस्ती का शिकार होता चला जा रहा है। कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है जो पाकिस्तान से ना किसी भी हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से हो, चाहे वो मुसलमानों के अपने हकूक के हवाले से हो, किसी भी हवाले से पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जिस पे इंडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये पाकिस्तान का किया धरा है। उसके बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर टेंशन देखने को मिल रही है, जिसपे पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम इनकाउंटर करें। मौलवी कह रहा है कि इंडिया का बॉर्डर खोल दो, हमें इंडिया भेज दो। ये मौलवी कह रहा है। आपके जो मुसलमान हैं वो आपके इस नजरिए से इतना तंग आए हुए हैं कि वो भी इस मुल्क से भाग। अरे, इंडिया डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान से आगे ही है। कितने वो जंगी बहरी बेड़े बना रहा है, नए नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज दरियाफ्त कर रहा है। आपने आज तक अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी टेक्नोलॉजीज पर खुद काम किया है? फॉर्चुनेटली आज की बुरी खबर ये है कि तालिबान जो है ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो जो हरकतें हम उनके साथ करते रहे, तालिबानों को पालते रहे, अमेरिका के साथ डबल गेम खेलते रहे, जो हरकत हम करते थे तोरा बोरा के इलाके से कि अमेरिका वहां पे बैठा हुआ था तो वो तोरा बोरा से पाकिस्तान में आ जाते थे, तो कुर्द तालिबान पाकिस्तान में आ जाते थे। अमेरिका कहते थे ये आप क्या कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से जाके अफगानिस्तान में हमले करते थे। तो अमेरिका के लिए जो हमारे लिए गुड तालिबान थे वो अमेरिका के लिए बैड तालिबान थे। कन्वर्सली जो हमारे लिए बैड तालिबान है, टीटीपी वाले, वो अब अफगानिस्तान में जाते हैं, वहां से मुसल्ला होके पाकिस्तान में आते हैं और चढ़ाई कर देते हैं, लोगों को मार मूर देते हैं। और अब क्या हुआ है कि इन्होंने, क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है पाकिस्तान में, जो हमारे आर्मी चीफ है, क्योंकि जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क में है ही नहीं, उसको चलने नहीं दिया जाता। तो जो केयर टेकर का मतलब है कठपुतली हुकूमत जो है, उसके पीछे जो हमारे असल ताकत का चश्मा है वो हमारे हाफिज साहब है। और वो स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमने रुपए की जो गिरती हुई कीमत है इसको स्टेबलाइज करना है, और उसको स्टेबलाइज करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो अफगानिस्तान से जो स्मगलिंग होती है उसको रोका जाए। तो इन्होंने सारा बॉर्डर जो है क्लोज ऑफ कर दिया हुआ। तो खम के ऊपर उन्होंने, अफगानियों ने, तालिबानों ने गुस्से में आके एक चेक पोस्ट बना दी कि अब हम यहाँ से हमले करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्होंने मीटिंग की, वो मीटिंग कामयाब नहीं हुई। तो जिनकी उम्मीद करते थे कि जब अमेरिका चला जाएगा, गनी हुकूमत चली जाएगी, तो फिर पाकिस्तान फ्रेंडली गुड तालिबान आ जाएंगे। गुड तालिबान आ गए, लेकिन बैड तालिबान भी साथ ही आएंगे, क्योंकि कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जिसको ये आज तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इस्लामिक मिलिटेंसी है। चाहे वो गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो, वो पाकिस्तान के इस्लाम को नहीं मानते। चाहे हमारे हाफिज साहब जितनी मर्जी कलमे पढ़ लें, जितनी मर्जी आयतें पढ़ लें और हदीसें सुना दें और कहे कि मैं बहुत बड़ा हाफिज हूँ, इससे वो आपके इस्लाम को नहीं मानते। वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने पे यकीन रखते हैं। मुबीन, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने एक तहलका खेज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो सरहदें अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पर सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पहले इंटरनल हालात बहुत ख़राब थे, अब हमारी बॉर्डर की सिचुएशंस भी काफ़ी ख़राब हो गई हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो जो मोदी है वो बहुत सियासी बंदा है। अच्छा। उनके जो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमारे इंटरनल हालात का। और इस वक्त
आप जानती हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन का दौर है और इंडिया में भी इलेक्शन का दौर है। ठीक है। और जो मोदी है वो सियासी बंदा है। वो हमेशा एक ही उसके पास कार्ड है, वो पत्ता जो खेलता है मुसलमानों के खिलाफ खेलता है। अच्छा। और जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो वो उसको एक मतलब क्लू चाहिए, ये उसको पॉइंट चाहिए होगा जिस पे वो पाकिस्तान के ऊपर आके मतलब बात कर सके, पाकिस्तान को वो जो है ना ठीक है। अपना उसके ऊपर चढ़ाई कर सके। और इस वक्त आप सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान अगर पहले उनके सामने आंखें निकाल के खड़ा होता था तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की, अगर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो आज पाकिस्तान लेटा हुआ है। और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब मौका है। मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा। किस दुनिया में रह रहे हो? मैं इसी दुनिया में रह रहा हूँ जिस दुनिया में खान साहब ने हमें मतलब एक जीने का और एक सियासत का जो है ना वो जज्बा दिया और बताया कि हकीकी सियासत क्या है और सियासत होती क्या है। नरेंद्र मोदी ने, इंडिया के जो लीडर हैं, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट कर दी है ना, वैसे भी अगला टेन्योर उनका ही आने वाला है। उनको ये मुस्लिम कार्ड प्ले करने की, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने की और इस तरह के होशियत कंडे अपनाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पेश आएगी। हाँ, अगर पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह के बयान दें तो समझ आते हैं। देखिए जी, मैं आपको जैसे बताया है कि जो मोदी है ना वो बहुत एक सियासी बंदा है। अगर किसी ने सियासत सीखनी है तो जरदारी के बाद मैं कहता हूँ कि मोदी जी से सीखें। हाँ, नहीं, वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं। आप देखें वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, चांद पर पहुँच गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं, G20 का समिट करवा रहे हैं, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। वाकई में उनसे सियासत सीखनी चाहिए। बिल्कुल जी, मोदी ने जो काम किए हैं देखें, हर चीज़ का एक अच्छा व्यू भी होता है और एक मतलब बैक भी उसकी होती है, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। और नो डाउट कि उसने अच्छे काम करवाए हैं, डेवलपमेंट करवाई है। और उसी की बेस के ऊपर अगर पहले वो एक मज़हब की बुनियाद पर या पाकिस्तान मुखालफ प्रोपोगंडा इस्तेमाल करके वोट लेता था ना, उसको पता है कि अब यूथ में और अब नौजवानों में वो सलाहियत आ गई है कि वो सच को और झूठ को मतलब पहचान सकते हैं। तो अब वो कार्ड इतना नहीं खेल सकता। और अब उसने जो नौजवान लीडर हैं उनको मतलब जो चीज़ चाहिए वो उनको जॉब दे रहा है, वो आईटी में उसको मतलब लेके चाह रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। वो चांद पे गए हैं, अब सूरज पे भी उनका वो मतलब वो मिशन चला गया जो उसकी मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इसी तरह जी समिट का जो आपने कहा इजलास वो भी इधर हुआ है। और नो डाउट के वो उनकी जो मतलब इकोनॉमी है वो इमर्जिंग है, टॉप 10 में 20 में आ रही है उनकी इकोनॉमी। और मतलब अब उनको इस कदर ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन एक जो सियासत होती है ना, सियासत के लिए जिस तरह आप खान साहब को देख लें, खान साहब की सियासत थी कि पहले मतलब खान साहब इतना शोर थे कि उनको लगता ही नहीं था कि मेरी हुकूमत गिरेगी। और मोदी जी है, मोदी जी जितना मर्जी डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो है ना उनको वो पता है इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो खालिस्तान में ये मसला सारा इसलिए पेश आया है कि मकबूजा कश्मीर, जिसे जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कई पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, जिसकी वजह से इस वक्त बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब हो गई है। देखिए जी, उनके तो जो आप बता रही हैं 2 या 3 हैं, तो उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ा के लिया है। और आप ये तो देखें ना, वहाँ से कर्फ्यू जब से लगा हुआ है उधर, तो कितने हमारे मुसलमान कोई बेगना कर्फ्यू नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मैंने सारा जम्मू कश्मीर की वीडियोस देखी हैं, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, अब तो जिस तरह के हालात हो चुके हैं, आपको भी पता है कि ये कौन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो 2-4 बंदे हैं जी, नाम तो नहीं लूँगा, मतलब जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। और अब मेरे ख्याल में मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यूथ के ख्यालात बदल गए हैं, तो आई थिंक जो जम्मू वाले हैं उनके ख्यालात भी पाकिस्तान के बजाय मतलब बदल गए होंगे।